Hello friends, this is second lecture of probability. In the previous lecture, we discussed about some basic concept of the probability. Now today we start definition of sample space. So sample space is set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितने भी हमें आउटकम्स मिलेंगे उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में लेंगे, वो आपका होगा सैम्पल स्पेस. Each elements of a set is called a sample point or a sample event और elementary event. और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के इनसाइड उस सभी पॉइंट को हम बोलेंगे सैम्पल पॉइंट बोल सकते हैं या सैम्पल इवेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं. And the sample space of a random experiment is denoted by capital S. और जो सैम्पल स्पेस होगा उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से. एज फॉर एग्जाम्पल, इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ टॉसिंग अ कॉइन द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्री इवेंट्स कैपिटल एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी. अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो इवेंट होगी, या हेड या टेल. सो जो हेड और टेल जो दो आउटकम्स है उसे हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया. तो ये जो पूरा सेट बन रहा है उसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस. अनदर एग्जांपल, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice. So the sample space consists of a 6-element event capital X equal to curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. मान लो दो कॉइन है, उसको हम टॉस कर रहे हैं. सो वी गेट द ऑर्डर पेयर एच कॉमा एच, एच कॉमा टी कॉमा एच एंड टी कॉमा टी. So in the sample space contain h comma h comma t comma h and t comma t. ठीक है. नेक्स्ट, इवेंट. इवेंट की बात हमने आगे देख चुके, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं फिर से. एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. अगर आपके पास सैंपल स्पेस है उसमें से किसी एक सबसेट को उपाड़ तो वो आपकी हो गई इवेंट. As for example, in the experiment of throwing a dice, the sample space S contained 1, 2, 3, 5, 6. Let capital A be the event that an odd number appears on the dice. मान लो हम इवेंट ए को बोल रहे हैं कि odd number appears on the dice. So we get capital A equal to 1, 3, 5. Similarly, let capital B the event of a getting number greater than 3. It means 3 से ज़्यादा, 3 से बड़ा नंबर क्या होगा, 4, 5, 6. जो सैंपल स्पेस में नंबर होते हैं उसमें से हमें लेना है. सो इवेंट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 4, 5 एंड 6. सो ये आपकी हो गई इवेंट. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात की. अब हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, 3 unbiased coin are tossed. Find the probability of getting first number exactly 2 heads, second number at least 1 tail, third number at most 2 heads,
fourth number a head on the second coin, and fifth number exactly two heads in a succession. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस बनाना है। यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अनबाइज कॉइन उसका मतलब होगा जो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 कॉइन है। सो 3 कॉइन है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, मान लो कॉइन को 3 कॉइन को हम टॉस करें तो तीनों कॉइन पे पहले एच 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 आएंगे। मान लो सेकंड कॉइन पे एच टी एच होता है, थर्ड कॉइन पे टी एच एच। उसी टाइप से हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में टोटल हमें 8 आउटकम्स मिलेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी। जो टोटल आउटकम्स हुए वो आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में टोटल 8 आउटकम्स है तो हम बोलेंगे n ऑफ s इक्वल टू 8। अब नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो वो एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए। तो मान लो हम इवेंट ए जो है उसे बोलेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। So first solution, let A be the event getting exactly 2 heads. So A equal to सैंपल स्पेस में जो आप देख रहे हो उसमें से 2 हेड्स होने चाहिए। ऐसे कितने रिजल्ट मिलेंगे हमें, तो यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट मिल रहे हैं, एक एच टी एच कोमा टी एच एच कोमा एच एच टी। सो इवेंट ए के जो आउटकम्स है वो आपके पास 3 है। इट मीन्स नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ एस आपके पास है, नंबर ऑफ ए आपके पास है। सो फाइनली द प्रोबेबिलिटी getting exactly 2 heads, it means p of a equal to n of a upon n of s. So n of a equal to 3 and n of s equal to 8. So we get 3/8. अगर आप कैल्शियम में 3/8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको मिलेगा 0 से 1 के बीच में, 0 होगा 1 होगा या उसके बीच वाली वैल्यू होगी। सो ये पहला एग्जांपल हमारा जो केस नंबर 1 था वो खत्म हुआ। अब सेकंड केस की बात करें। सो सेकंड केस में यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 टेल, तो उसे हम इवेंट बी बोलेंगे। और इवेंट को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल सिंबल ए बी सी डी जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पे इवेंट बी जो बोला है, इवेंट बी विद इवेंट गेटिंग ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या होगा, जो सैंपल स्पेस एस है उसमें कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 टेल। सो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेंगे हमें वो टोटल 7 रिजल्ट मिल रहे हैं। एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी। ये जो सभी रिजल्ट है वो सैंपल स्पेस के इनसाइड है। सिर्फ यहाँ पे कौन सा रिजल्ट नहीं है, एच एच एच, क्योंकि यहाँ पे एक भी टी अवेलेबल नहीं है। सो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होगा कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। सो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 7. So finally we get probability of b equal to number of p upon number of s equal to 7/8. तो ये सेकंड नंबर भी हो गया। केस नंबर 3 बात करें हम।
केस नंबर 3 में है एटमोस्ट 2 हिट्स, तो इवेंट सी विद गेटिंग एटमोस्ट 2 हिट्स। एटमोस्ट 2 हिट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है सी में, सो एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच टी टी, मीन्स 2 से ज़्यादा कौन सा होगा, एच एच एच, वो रिजल्ट यहाँ पे होगा नहीं सी में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सी की बात करें तो टोटल रिजल्ट 7 है। सो पी ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 7/8, ये हमारा हो गया आंसर। फिर उसके बाद बात करें हम 4th नंबर, हेड ऑन सेकंड कॉइन। तो इवेंट हमें डी बोलेंगे, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द सेकंड कॉइन। इसका मतलब है जो हेड एच है वो सेकंड कॉइन पे होना चाहिए, मीन्स सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में आप देखो ऐसे कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जो सेकंड पोजीशन पे हो एच, तो यहाँ पे एच एच एच, टी एच एच, एच एच टी और टी एच टी, ये सभी जो रिजल्ट मिले हमें वो सैंपल स्पेस कैपिटल एस में से लिए हमने। सो इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं है हमारे पास। सो एन ऑफ डी इक्वल टू 4 and the probability of D equal to n of D upon n of S. So we get 4/8. 4/8 means 1/2. और जो लास्ट है, let E be the event getting 2 hits in a succession. तो यहाँ पे 2 hits एक साथ में होने चाहिए, तो ऐसे रिजल्ट हमें मिल रहा है इतने। तो n of E equal to 3, so probability of E equal to n of E upon n of S, it means 3/8. आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ए फेयर डाइस इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट इवन नंबर, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर एंड थर्ड इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। So first of all, find out sample space S. If fair dash is a throw, तो sample space S is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total result हो गया हमारे पास 6. So n of S equal to 6. ये पहला काम हो गया। अब हम बात करते हैं find the probability of getting an even number। तो हमें कोई इवेंट का नाम देना पड़ेगा। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। चलो बता सकते हो उसमें से इवन नंबर कौन से है। हमारे पास इवन नंबर है 2, 4 एंड 6। सो कैपिटल ए में आएंगे 2, 4, 6 रिजल्ट, और टोटल रिजल्ट हुए हमारे 3। सो एन ऑफ ए हुआ हमारा 3। सो पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, it means 3/6, it means 1/2. Second, perfect square. Let B be the event of getting the perfect square. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट यस, सो 1 होगा। 2 का स्क्वायर रूट नो, 3 का स्क्वायर रूट नो, 4 का स्क्वायर रूट यस, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 5 का स्क्वायर रूट नहीं, 6 का स्क्वायर रूट नहीं, ओके। तो यहाँ पे 2 ही नंबर ऐसे हैं जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे इवेंट बी में होंगे 1, 4। सो n of b equal to 2. So probability of b equal to n of b upon n of s. So we get 1/3। ये हो गया। और लास्ट, इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इवेंट सी जो है हमारी
getting an integer greater than or equal to 3, equal to 3 and greater than, तो 3, 4, 5 एंड 6 सैम्पल स्पेस में जो नंबर है उसमें से ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 चाहिए। सो कितने नंबर हो गए? 3, 4, 5 एंड 6। सो एन ऑफ सी इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 4/6, इट मीन्स 2/3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 है कार्ड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ, जो हम पत्ते खेलते हैं, कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 और उसमें 2 कलर्स के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक कलर्स और एक है रेड कलर्स। मीन्स 52 के 50% 26 कार्ड हो गए रेड कलर के और 26 कार्ड हो गए ब्लैक कलर के। रेड कलर में भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट है डायमंड और दूसरा पार्ट है हार्ट। डायमंड को आप बोलते हो चरकट बोलते हो और हार्ट को बोलते हो पान जैसा आता है वो। तो डायमंड के 13 हो गए और हार्ट के भी 13 हो गए, मीन्स 13 + 13 26 हो गए। सिमिलर ब्लैक कलर में भी ऐसा होगा, एक पार्ट होगा स्पेड कार्ड और दूसरा पार्ट है क्लब कार्ड। स्पेड कार्ड के भी 13 कार्ड हो गए और क्लब कार्ड के भी 13 कार्ड हो गए। इट मीन्स यहाँ पे 4 टाइप्स के कार्ड हो गए, एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड कार्ड और एक क्लब कार्ड, और सभी के टोटल कार्ड्स हो गए 13। ठीक है, अब उसमें एस कार्ड आता है। एस कार्ड मीन्स इक्का, तो 4 टाइप है कार्ड के, तो चारों में एक एक इक्का होगा, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड के। सिमिलर होगा किंग कार्ड मीन्स बादशाह, उसके भी 4 बादशाह हो गए। फिर क्वीन कार्ड मीन्स रानी, उसके भी 4 कार्ड हो गए। फिर होगा जैक, जैक में भी आप गधा बोलते हो, वो उसका भी 4 कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पिक्चर कार्ड की बात करें, तो पिक्चर कार्ड हमें दिख रहा है जो फेस वाले कार्ड होते हैं, वो है किंग कार्ड, क्वीन कार्ड और जैक कार्ड। तो 3 है और सभी में 4 कार्ड है, तो टोटल कार्ड्स हो गए 12। सो पिक्चर कार्ड की बात करें हम, तो टोटल पिक्चर कार्ड हो गए 12। ठीक है, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हम निकालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग द किंग कार्ड, second getting a face card, third getting a red card, getting a card between 2 and 7 both inclusive, and last getting a card between 2 and 8 both exclusive। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल स्पेस फाइंड करना है। सैम्पल स्पेस एस में कितने कार्ड्स हो गए वो चीज़ देखेंगे हम। सो सैम्पल स्पेस एस की बात करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। 52 में से 1 कार्ड कैन बी ड्रॉन। सो आपका एन ऑफ एस जो होगा वो होगा 52C1 इक्वल टू 52। आपके पास साइंटिफिक कैलसी होगा, उसमें NCR करके एक फॉर्मूला है। 52 में से एक कार्ड आप ले रहे हो, इसका मतलब 52C1, तो उसका आंसर आया 52। सो नंबर ऑफ एस हमें मिला 52। अब हम 1 बाय 1 जितने भी प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करते हैं। पहला केस नंबर 1 लेते हैं, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द किंग कार्ड। किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग द किंग कार्ड। तो
किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करना है। तो आपके पास किंग कार्ड कितने होते हैं, 4 किंग कार्ड होते हैं। सो एन ऑफ ए की जो बात करें, सो 4 किंग कार्ड है, 4 में से एक हम निकालेंगे तो वो किंग ही होगा। सो 4C1, इट मीन्स आंसर होगा 4। सो एन ऑफ ए भी मिल गया हमें। सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, इट मीन्स 4/52, इट मीन्स 1/30। ठीक है। सेकंड में हमें फाइंड करना है फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। सो लेट इवेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं आपके पास, 12 है। 12 में से अगर आप किसी एक कार्ड को निकालो तो वो फेस कार्ड ही निकलेगा। तो इस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल, सॉरी, एन ऑफ बी इक्वल टू 12C1। तो उसके मिले हमें 12 एन ऑफ बी में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 52, इट मीन्स 3/13। सिमिलर केस नंबर 3, केस नंबर 3 में है गेटिंग अ रेड कार्ड। सो इवेंट सी बी द गेटिंग अ रेड कार्ड। अब पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हैं। टोटल नंबर रेड कार्ड्स हमारे पास है 26, और 26 में से हम किसी एक कार्ड को निकाले तो वो रेड कार्ड ही होगा। सो एन ऑफ सी इक्वल टू 26C1, so we get 26. So P of C equal to 26 divided by 52, it means 1/2. फोर्थ नंबर, उसमें कार्ड बिटवीन 2 and 7 बोथ इंक्लूसिव, 2 and 7 भी होने चाहिए और उसके बीच में भी। तो इवेंट डी जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6 and 7, टोटल 6 हुए। 6 में से हर एक में 4 कार्ड हो गए, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स आपको मिलेंगे 24 कार्ड्स। ओके, आपको कितने मिलेंगे, 24। सो यहाँ पे जो 24 कार्ड्स है वो 2 and 7 के बीच में और 2 और 7 साथ में लिखना है। अब उसी में से एक कार्ड हम निकाले तो एन ऑफ डी इक्वल टू 24C1। सो 24C1 मीन्स 24। सो आपको फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 52, इट मीन्स 6 डिवाइड बाई 30। अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलसियम में कर सकते हो 24 डिवाइड बाई 52, तो पॉइंट में आंसर आपको मिल जाएगा। और लास्ट इवेंट ई जो है वो कार्ड बिटवीन 2 and 8 बोथ एक्सक्लूसिव। 2 and 8 के बीच में से लेने, लेकिन 2 और 8 को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स 20 कार्ड्स। सो एन ऑफ ई जो है वो आपका 20C1 हुआ इक्वल टू 20। सो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, सो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 20 डिवाइड बाई 52, इट मीन्स 5 डिवाइड बाई 30। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।